श्रीमद् भागवत महापुराण का जो फर्स्ट चैप्टर में जो पहला अध्याय है उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। तो वो कथा इस प्रकार से है कि एक बार बहुत सारे ऋषिगण होते हैं, वो वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमको कोई एक ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बहुत सारी अधिकता हो, क्योंकि इस समय में जो कलयुग वासी हैं उन लोगों में बहुत सारा क्रोध है, बहुत लोभ भरा हुआ है, बहुत मोह है। इसीलिए वो हमेशा कोई ना कोई दुख में रहते हैं, या फिर उन्हें एक कोई डर है जो हमेशा सताता रहता है। तो भगवान कोई हमको आप हमें भगवान के किसी ऐसे चरित्र का वर्णन कीजिए जिसे पढ़कर सुनकर प्राणियों का जो चित्त है, उनका जो क्लेश है, उनका जो भय है, वो सब दूर हो जाए और भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो जाए और सब इस भवसागर से पार उतर जाए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को शुकदेव जी ने 7 दिनों में सुनाई थी, और जिस अमृत रूपी, भागवत को अमृत रूपी कहा गया है, अमृत रूपी के श्रवण मात्र से प्राणी जो है वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि इसी को सनकादिक ऋषियों ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। तो जब ऋषि सुनते हैं कि नारद मुनि को 1 सप्ताह तक, तो वो बोलते हैं कि नारद जी तो कभी 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते, तो फिर वो 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे ठहर गए? तो इसका थोड़ा सा हमको डिटेल में हमें बताइए, इन सब का क्या राज है। तो वो बताते हैं कि सूत जी जो हैं वो कहते हैं कि एक समय की बात है, जो 4 भाई हैं वो घूमते हुए बद्रिका आश्रम आए। वो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और वहाँ उन्होंने नारद मुनि को देखा। नारद मुनि ऐसे बहुत उदास से बैठे हुए रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो नारद जी बताते हैं कि उनको पहले प्रणाम करते हैं और फिर बताते हैं कि मेरे दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, मैं जगन्नाथ गया, मैं ऋषिकेश गया, मैं सारे तीर्थ घूमा, बट मैं ये देखकर इतना दुखी हो गया कि सारे जीव जो हैं, सारे जीव इस मोह माया में इस प्रकार फंसे हुए हैं, और जिनका स्वरूप देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है। और उनके अंदर सत्य, दया, धर्म मीन सच बोलना, एक दूसरे के लिए दया रखना, धर्म पर चलना, मतलब ये सब चीज़ें तो कहीं है ही नहीं, धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। और काम, क्रोध, इतना क्रोध भरा हुआ है लोगों में, मद, लोभ, मतलब यही सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और जो जितने भी लोग हैं, 8 पहर सिर्फ उनका एक ही मोटिव है, मैं और मेरी फैमिली, बस उसी का लालन पोषण करने में वो इतने मग्न हैं। और उसके लिए वो हर एक झूठ, छल, कपट, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। और उनका मतलब मेन मोटिव लाइफ का बस इतना ही है। और जो माता पिता और गुरु की आज्ञा में न रहकर स्त्री, ससुर, सास, साले की आज्ञा में रहने लगे लोग, धन के लोभ में कुछ भी कर रहे हैं। और जो भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कोई भी अपना काम जो है, अपना जो धर्म और कर्म है वो अच्छे से नहीं कर रहा, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं उठा रहा है। और मैं घूमता हुआ यमुना के किनारे पहुंचा। तो फिर वो बताते हैं कि मैंने एक दृश्य देखा, और एक दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने देखा कि एक जवान सी स्त्री 2 मूर्छित वृद्ध मनुष्यों के पास बैठी हुई और सहायता के लिए आंसू बहा रही है। और जैसे ही मैं वहाँ गया तो उसने मुझे प्रणाम किया और बोला कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। और फिर वो पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं और ऐसे रो रही हैं?
तो वो बताती हैं कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो ऐसे दो लेटे हुए बूढ़े से जो ये दो मनुष्य हैं, ये मेरे पुत्र हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और मेरे पास ये जो 5-7 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा जमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री का रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। फिर भक्ति बताती हैं कि मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ देश में हुआ है, किंतु मैं कर्नाटक में जाके युवा हुई। फिर मैं कुछ दिन दक्षिण देश में रही, फिर मैं पुनः गुजरात देश में आकर बूढ़ी हो गई। परंतु जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो फिर से जवान हो गई। लेकिन ये कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं, ये बहुत ही निर्बल बलहीन हो गए हैं और बोलना तो दूर की बात, ये तो अपनी आंखें तक नहीं खोल रहे हैं और मूर्छित होकर गिर गए हैं। तो और एक माँ के लिए इससे बड़ा क्या कष्ट हो सकता है कि उसके माँ जवान है और बच्चे जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं। तो वो बताती हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत ही परेशान कर रही है और इसका क्या कारण है, तो ये मुझे बताइए। तो नारद जी जो हैं वो बताते हैं कि हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तेरे में और ज्ञान और वैराग्य में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही। मीन्स वो बताते हैं कि ना लोगों में भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वृंदावन में आने से तू तो जवान हो गई। मीन्स लोगों में कलयुग में जो थोड़ा बहुत है वो एटलीस्ट थोड़ी भक्ति तो है, बट ज्ञान और वैराग्य तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब लोग बहुत शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई नॉलेज नहीं रखता या फिर अपना घर वर छोड़ के ऐसे वैरागी नहीं होते, इसीलिए ये दोनों वृद्ध और निर्मल हो गए हैं। ये सुनकर भक्ति कहती है कि जब कलयुग जो है वो इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसे ज़िंदा क्यों छोड़ा, इस पे दया क्यों करी? क्योंकि एक आदमी के दया करने पर जब सारे लोगों का धर्म और कर्म चला गया तो इसे तो मार डालना चाहिए था। तो नारद जी बताते हैं कि इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, बट एक गुण सारे युगों से बढ़कर बहुत ज़्यादा है। वो है ये है कि जो दूसरे युगों में हज़ारों वर्ष जप तप दान और यज्ञ करने से भी भगवान के दर्शन जल्दी से प्राप्त नहीं होते थे, वहीं इस कलयुग में केवल थोड़ा सा भजन कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन भी देते हैं। लेकिन जब कलयुग वासियों से मतलब ये एक छोटा सा उपाय भी नहीं होता तो फिर सब लोगों ने अपना धर्म कर्म खो दिया। तो वो बोलते हैं यही वजह है, यही रीज़न है जिसके वजह से ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते, पुत्र जो है वो माता पिताओं का कहना नहीं मानती, स्त्रियां अपने पति की आज्ञा में नहीं चलती तथा साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं। और जो जितने भी प्राणी हैं उनमें सत्य तो रहेगा ही नहीं, धर्म दया मतलब ये सब चीज़ें कम होकर काम क्रोध और अहंकार ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से पाप बहुत बढ़ गया है। इसीलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, सब प्राणियों का भी है। अगर प्राणी जो हैं वो सत्य को अपनाएंगे, थोड़ा सा संतोष रखेंगे, अपने धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए परमेश्वर का भजन करेंगे, सब पर दया भाव रखेंगे, तो उनके ऊपर ये कलयुग का प्रभाव नहीं होगा।